कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहाँ पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डीज से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दिया, कब उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज़्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं उनके पीए ने ओएसडी उन्होंने उनको फ़ोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी लिखा है कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको ब्रुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उन्होंने कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।